नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में और आप देख सकते हैं कि मैं यहां की सबसे पुरानी सवारी, यहां का यातायात का सबसे पुराना साधन ट्राम पर बैठकर यात्रा कर रहा हूं। हम पश्चिम बंगाल में चुनावी यात्रा के लिए निकले हुए हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे में हमें कुछ ऐसा भी दिखता है जो हमें लगता है कि आपको दिखाना चाहिए, उसके बारे में आपको बताना चाहिए, तो ऐसी भी वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आप तक पहुंचाएं वो चीज़ें। देखिए, मैं ट्राम पे बैठा हुआ हूं और इस ट्राम का इतिहास बहुत पुराना है। अंग्रेज़ों ने इसे बनाया था और कहा जाता है कि सबसे पहली बार 1873 के आसपास ट्राम चली थी और इसे घोड़ों से चलाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, उसके बाद 1902 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्राम भी सड़कों पर दौड़ने लगी। कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी के द्वारा इस ट्राम परिसेवा को संचालित किया जाता है। ये पूरे एशिया में सबसे पुरानी इलेक्ट्रॉनिक ट्राम सेवा है। मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे साथ यहाँ पर टिकट जो काटते हैं ट्राम के कंडक्टर साहब जी, वो भी मौजूद हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम अशोक कुमार मिश्रा है। हाँ, यहाँ पर आप काम कर रहे हैं ट्राम पर सेवा? हम 1989 में 15 फरवरी हम यहाँ रिक्रूट हुए और 15 फरवरी 1989 से हम काम कर रहे हैं। क्या क्या लग रहा है, कैसा ट्राम का पहले और अब में क्या फ़र्क हो गया? पहले कार पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा था। पहले गाड़ियाँ बहुत चलती, ट्राम कोलकाता में ट्राम का ही वर्चस्व था। अभी बसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ट्राम का संख्या जो है कम हो गया है। ऐसे ट्राम अभी भी चल रहा है और ट्राम मॉडरेट हुआ है। एसी ट्राम भी चल रहा है, सिंगल बॉगी ट्राम चल रहा है। इस तरह जो है इसको मॉडरेट किया जा रहा है, लेकिन स्टाफ कम है। अभी जो रिटायर हो रहे हैं, नया कोई विशेष रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ट्राम का संख्या कम हो गया है। अंग्रेजों के ज़माने में ट्राम चलती थी, तो जैसे इसमें दो डिब्बे होते हैं कि यहाँ जहाँ हम बैठे हैं वो दूसरा वाला डिब्बा, कहते थे वो फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास? हाँ, पहले फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास था। तो फर्स्ट क्लास में जो है पंखा का सुविधा था और सेकंड क्लास में पंखा का सुविधा नहीं था। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार जो है अभी रिसेंटली जो है दोनों बोगी में पंखा लगा दिया है और फेयर सेम कर दिया है। पहले अगले बोगी का फेयर दूसरा था, पीछे का दूसरा था, लेकिन अभी सेम फेयर है और दोनों में पंखा है, दोनों में पंखा चल रहा है। अभी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बोल के जो है नहीं है। ये बताइए कि लगभग आपने कहा ट्राम कम हो गई, वास्तव में कम हो गई है। मैं काफ़ी दिनों से बंगाल में आया हूँ, घूम रहा हूँ, मुझे दिखी नहीं। आज मैंने पता किया कि किस रूट पर चलती है तो मैं आया। लगभग कितनी ट्राम आज भी संचालित होगी, कितनी ट्रामें चल रही होंगी कोलकाता की सड़कों पर? अभी जो डिपो का संख्या है 5-6 डिपो जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तो हमारे अंदाज़ा 6 डिपो में 60 ट्राम जो है ऑपरेशनल होगा। ऐसे पहले तो एक डिपो में 100 एवब 100 से ज़्यादा ट्राम में थी, लेकिन अभी जो है हर डिपो में 12 से 15 ट्राम जो है। यहाँ पे अलग अलग डिब्बे हैं, 2 डिब्बे हैं, दोनों डिब्बों के कंडक्टर भी अलग अलग होते हैं? ना, दोनों डिब्बों का एक साथ ही कनेक्शन है। वो कंडक्टर जो टिकट जैसे आप काटते हैं, तो आपका काम है इस डिब्बे का टिकट काटना। उधर भी कोई होगा जो काट रहा है? हाँ, दोनों कंपार्टमेंट में 2 आदमी रहते हैं। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तो अभी है नहीं, लेकिन दोनों कंपार्टमेंट में 2 कंडक्टर हैं, 1 ड्राइवर है। एक ही ड्राइवर से दोनों चलता है, जब सटा हुआ है गाड़ी में, और 2 कंडक्टर हैं। उसमें कंडक्टर एक है, हम पीछे वाले में। हाँ। कितने लोग आज भी लगभग आपको बैठे रहते टिकट काटते हैं? कितना टिकट काटते होंगे लगभग? कितना लगता है कितना लोग आ जाते होंगे ट्राम की सवारी करने? तो हम ये जो है ऑफिस टाइम में जो है इसमें अच्छा सेल होता है। अभी जैसे 5 से 6 के बीच में ऑफिस का छुट्टी होगा, तो उस समय जो है हमारे कंपार्टमेंट
कंपार्टमेंट पूरा भर जाता है, अच्छा सेल होता है। और ऐसे नॉर्मली जो है सारा दिन में 60-70 से लेके 100 के ऊपर जो है टिकट सेल हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि आगे वाले डिब्बे में ज्यादा भीड़ है, आगे वाले डिब्बे में ज्यादा भीड़ है, पीछे कम है। आगे ये जो है कंपार्टमेंट में उठने वाले को पर डिपेंड है। कोई फर्स्ट क्लास, मैंने फर्स्ट क्लास को बोला जाता है, अभी तो कोई क्लास है नहीं, लेकिन फर्स्ट क्लास में ज़्यादा लोग आगे में जाते हैं, पीछे कम जाते हैं। ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड है, ये पैसेंजर के ऊपर डिपेंड है, हम लोगों में कोई ये नहीं। 32 साल हो गया आपको यहाँ पर नौकरी करते हुए, यहाँ पर सेवा करते हुए, कि जब आप शुरुआती दौर में आपका नौकरी लगा होगा तब एक अलग ही माहौल रहता होगा ट्रम पे, पूरा भीड़ अलग। आज सूना सूना सा हो गया, देखिए पूरा खाली है, बहुत कम लोग आते हैं। जैसे आपने कहा ऑफिस टाइमिंग पे ही लोग आते हैं, या कोई घूमने टहलने आया तो वो रहता है। तो कितना बदलाव हुआ है? देखिए, बदलाव इसलिए हुआ है कि अभी बस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और आदमी के पास समय नहीं है, क्विक जाना चाहता है, जितनी जल्दी हो जाना चाहता है। इसलिए जो है ट्राम में रिलैक्स समय ज़्यादा लगता है, ट्राम में लोग ज़्यादा समय देते हैं, तो इसलिए जो है ट्राम में हमको लगता है कि इसीलिए जो है माने पैसेंजर लोग कम उठते हैं। कोई भी बाहर से आए अगर, तो क्या वो एक ट्राम में बैठकर पूरा कलकत्ता घूम सकता है, चारों तरफ घूम? ये तो लाइन के ऊपर चलती है ना, जहाँ जहाँ लाइन है वहाँ जा सकता है ट्राम में आराम से। जैसे आप एस्प्लेनेड से उठे, लास्ट गोरिया हाट है, आप एस्प्लेनेड से गोरिया हाट तक जा सकते हैं, फिर गोरिया हाट से एस्प्लेनेड वापस आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी रूट है एस्प्लेनेड से एक शाम बाजार के लिए, तो उसमें वो रूट का माने नंबर होता है हम लोग का। जैसे ये 25 है, 25 नंबर रूट है, वो जो है 5 नंबर रूट है, तो उसमें बैठिएगा तो धर्मतल्ला से है शाम बाजार जाइएगा। हाँ, अभी गोरिया हाट से आगे जाने के बाद वो गोरिया हाट क्रॉसिंग है, वहाँ से 24/29 नंबर की ट्राम मिलेगी, वो टालीगंज तक जाएगी। तो ये इस तरह रूट वाइज जो है ट्राम चल। ये देखा मैंने अभी कि चल रही थी ट्राम, ही बंद हो गई, तो ये इस पे भी जो लाइट आती है रेड लाइट, इसके लिए भी होती है? हाँ बराबर। हाँ, बराबर है। रेड लाइट में खड़ा होना है और ग्रीन लाइट में जाना है, ये सिग्नलिंग मेंटेन होता है। भीड़ बहुत हो गया यहाँ की सड़कों पर, लोग भी पैदल तमाम निकलते हैं, गाड़ियाँ भी, दिक्कत होती होगी ड्राइवर को? तो ड्राइवर को दिक्कत होती होगी, धीरे धीरे रोक के चलाना पड़ता है। ये तो लाइन है, लाइन के ऊपर गाड़ी चलती है, तो मान लीजिए कोई भी अगर लाइन के ऊपर आ जाता है तो ड्राइवर को तो दिक्कत होती है। अब इसके ऊपर जो है लाइन के ऊपर गाड़ी खड़ा कर देते हैं तो हमको खड़ा रहना पड़ता है, यही सब दिक्कत है। आप देखिए यहाँ पर आप, ये ट्राम है, मैंने यहाँ के कंडक्टर साहब से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा आपने सुना भी। देखिए पंखे लगे हुए हैं, बिल्कुल पुराने ज़माने के बड़े बड़े पंखे हैं, और यहाँ पर सीटें लगी हुई हैं कि आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, यहाँ से बाहर का नज़ारा देखिए। यहाँ पर आप घूमेंगे ट्राम पे, मतलब अगर आप ट्राम पर बैठे तो समझिए कि आप पूरा कलकत्ता शहर, यहाँ की विरासत, यहाँ की धरोहर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वाकई में ट्राम पर बैठकर कोलकाता घूमने का एक अलग ही मज़ा है। ट्राम पर बैठकर अगर आप कोलकाता घूमें तो यहाँ की खूबसूरती कुछ अलग ही तरीके से दिखती है। अभी मौजूद हूँ इस ट्राम के सेकंड क्लास डिब्बे में, मतलब कि दूसरे डिब्बे में। मैं आगे भी चलूँगा, आगे भी जाकर वहाँ के कंडक्टर साहब से बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि वहाँ जाकर कुछ आपको और भी नया दिखाऊँ। तो देखिए अब मैं आ चुका हूँ ट्राम के फर्स्ट क्लास डिब्बे में, मतलब पहले डिब्बे में। अभी तक मैं पीछे था, दूसरे डिब्बे में था, अब यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से कोलकाता शहर एक अलग ही खूबसूरती बयां करता है। देखिए ये पहला डिब्बा है जिसे कभी फर्स्ट क्लास कहा जाता था। यहाँ पर अलग तरह की सीटें हैं, वहाँ पे ऐसे लंबी लंबी सीटें थी, यहाँ पे 2-2 सीटें करके बनी हुई है। आगे ड्राइवर है, चला रहे हैं, अभी रेड लाइट है इसलिए रुकी हुई है। जैसे गाड़ियाँ आप चलाते हैं ना, कार चलाते हैं, तो जब रेड लाइट आता है तो आपको गाड़ी रुकनी पड़ती है, ऐसे ही ट्राम भी रुकती है क्योंकि ये सड़क पर ही चलती है, पटरियों पे ही चलती है।
अब यहाँ पर भी हमारे साथ कंडक्टर साहब मौजूद हैं। दादा, क्या नाम है आपका? ऑटो से कब से यहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं? अब तो 40 वर्ष हो गए। 40 साल हो गया आपको नौकरी करते करते। अच्छा, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क दिख रहा है ट्राम में? बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क है। लोग आते हैं अब भी? कम हो गया, नाम मात्र, कोई कोई। এখন হেজিটেট हो गया हाँ, এটা अभी 86 87 88 89 बहुत लोग हैं ये गाड़ी में ट्रेवल करता है। अभी अब नहीं करते। अंकल जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम अरुणव चौधरी है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, कलकत्ता का रहने वाला हूँ। आप भी आज मतलब बस कार के ज़माने में आप ट्रम से ही सवारी करते हैं? ट्राम बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। किसी पॉल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता। पहले तो पूरा कलकत्ता में ट्राम जाता था, बालीगंज से पूरा। अब तो थोड़ा सा रूट बंद हो गया है, लेकिन ट्राम बहुत कंफर्टेबल है एवं पॉल्यूशन भी नहीं है होता है। किराया भी कम लगता है, 6-7 रुपये में। किराया भी बहुत कम है, कम किराए में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का हो जाता है। बहुत कंफर्टेबल भी है। कितना उम्र होगा आपका लगभग? मेरा 45। यहीं के रहने वाले, मतलब 45 सालों से आप यहाँ घूम रहे हैं ट्रम? मैं जब स्कूल में दोलना स्कूल में पढ़ता था तब भी ट्राम से जाता था। जाते थे पढ़ने, और आज भी मतलब कि यहाँ पर बैठकर पढ़ने जाते थे आप ट्रम पे? ट्राम से जाता था। ट्राम बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सेफ भी है। और आपको बदलाव क्या लगा इसमें? मतलब थोड़ा सा पैटर्न जो स्टाइल चेंज हो गया, लेकिन कंफर्टेबल हो गया। एसी ट्राम भी है, एयर कंडीशन ट्राम भी है, ट्राम एयर कंडीशन ट्राम भी है, लेकिन अल्टीमेटली जर्नी जो है बहुत कंफर्टेबल होता है। आवाज़ बहुत हो रही है, क्योंकि ट्रेन की जो पटरी जब बदलती है ये, या फिर कहीं पे भी ब्रेक लगाती है तो आवाज़ आती है, क्योंकि पटरियों पर चलती है। देखिए, बगल में ट्रेन, बगल में कार। देखिए, सोच सकते हैं आप, ये तस्वीर आपको सिर्फ कोलकाता में ही नज़र आ सकती है। वहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों से, कोई पैदल, कोई बस से सवारी कर रहा है, और यहाँ पर आप ट्राम पर बैठकर कोलकाता का नज़ारा देख सकते हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बंगाल में आए हुए हैं, तमाम जगहों पर घूमेंगे और आपको यहाँ की खूबसूरती को दिखाते रहेंगे, और ऐसी तमाम चीज़ों को जो आज धरोहर कहीं जाने लग गई हैं उनको भी आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, कोलकाता।